जानकारी के मुताबिक उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। साथ ही उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सोचा था कि लीडरशिप को जेल में डालकर आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। जब लीडरशिप ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन पासा पूरी तरह से उलट गया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में गुस्से की आग भड़क उठी। इसके अलावा जैक के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम घाटी के बाशिंदों के नाम एक बेहद भावुक संदेश जो है वो जारी किया, जिसके बाद पीओजेके की सड़कों पर मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस संदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं बल्कि पीओजेके के हर एक नागरिक के हक की है। घाटी के लोगों से बड़े अपील करते हुए उमर नजीर ने यह भी कहा कि आवाम इस तानाशाही को बर्दाश्त करना बंद करे और शांतिपूर्ण लेकिन बेहद मजबूत तरीके से सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दो टुक लहजे में यह भी साफ कर दिया कि हमें इस जुल्म और जाति के आगे झुकना नहीं है और बिना हिंसा की अपनी बात पर अड़े रहना है। हमारे हक की जीत का इकलौता रास्ता बस यही है। दरअसल पीओजेके में पिछले कई महीनों से चिंगारी सुलग रही थी। आटे की आसमान छूती कीमतें, बिजली पर लगे भारी भरकम टैक्स और सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ महीनों से हड़ताल और धरने चल रहे थे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कुछ समय पहले ही जैक पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पूरी तरह पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर भी ये आंदोलन रुका नहीं बल्कि और ज्यादा भड़क उठा। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना जुल्म के खिलाफ आज यानी 5 जुलाई को महाआंदोलन का ऐलान हुआ तो मुनीर ने अपना पूरा जोर मानो इस्तेमाल कर लिया, पूरा जोर लगा लिया। इस महाप्रदर्शन को रोकने के लिए मुजफ्फराबाद और आसपास के जिलों को छावनी में मानो तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस टुकड़ियां तैनात थी, बैरिकेडिंग की गई थी। भारी बैरिकेडिंग के बावजूद लोग जो हैं वो सड़कों पर थे, आंदोलन की कमान संभाल रहे थे। स्थानीय लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि सरकार ने नेताओं को जेल में डालकर जनता को डराने की कोशिश की है। लेकिन अब लोग आर्थिक बदहाली के खिलाफ और आज़ादी के लिए एकजुट हो चुके हैं, यानी जो आवाम है वो अब जाग चुकी है। नेता रहे ना रहे, हम ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों को रोकना मुनीर के फोर्स की बस की बात नजर नहीं आ रही है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अब लोग जो हैं भारत की तरफ नजर टिकाए बैठे हैं। 3 हफ्ते से फूड सप्लाई में रुकावट को लेकर भारत के लोगों से मदद की अपील की गई है। हजारों लोगों ने एक साथ बुलंद आवाज में भारत के साथ फिर से एक होने का ऐलान कर दिया है। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और वो देख रहे हैं कि भारत में हालात क्या है, भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है और हमें यहाँ आटा, चावल, दाल, ये जो जरूरत की चीज है जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो क्यों रहना चाहेगा पाकिस्तान के साथ। इस दौरान जैक नेता अमन खान ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भारत की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये सवाल वहां की जनता से पूछा गया, आवाम से पूछा गया, जिसके जवाब में क्या आया। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में तकरीबन 80,000 लोग मौजूद थे। बार बार वो लोग कह रहे थे हाँ हाँ हाँ, ये नारे लग रहे थे। भारत में क्या हमें मिल जाना चाहिए, इसके जवाब में वहां 80,000 लोग एक सुर में कह रहे थे हाँ। 1971 के जख्म की टीस आज भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को रह रहकर परेशान करती है और अब एक बार फिर से मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं कि टुकड़े होना लगभग तय है, जिसका इशारा रैलियों में आवाम लगातार दे रही है। लेकिन आखिर भारत ही क्यों, आखिर पीओजेके के लोगों को अब भारत ही सहारा क्यों लग रहा है। जरा इसको समझिए। वहां के लोग क्यों भारत की तरफ देख रहे हैं, उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि उस पार अगर चले गए तो हमें जन्नत मिलेगी। दरअसल जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है, जो अब इलाके की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन अब पूरी तरह से चालू है, जिसमें चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और कई अन्य इंजीनियरिंग चमत्कार शामिल है। इसके अलावा 2025 में प्रधानमंत्री की ओर से महत्वपूर्ण सैंक्शंस का उद्घाटन किया गया, जिससे कि कश्मीर वैली को बाकी भारत से सीधा ट्रेन का कनेक्शन मिला। ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत हुई। दूसरी तरफ पीओजेके में रेलवे सुविधा लगभग न के बराबर है। पूरे इलाके में कोई ऑपरेशनल रेल लाइन नहीं है। खुंजराब रेलवे या सीपेक से जुड़े कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स सालों से मानो अटके पड़े, जिसका असर यह है कि कनेक्टिविटी सीमित और
महंगी बनी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है। केंद्र सरकार के भारी निवेश से सड़कों, टनल्स, पुलों, एयरपोर्ट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी में जबरदस्त प्रगति हुई है। 60 से ज्यादा बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, जिनमें श्रीनगर रिंग रोड, हाईवे विस्तार और एयरपोर्ट अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर सुनिश्चित हुई है, दरअसल बेहतर हुई है। वहीं दूसरी तरफ पीओजेके में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद पिछड़ा हुआ है, कंपैरिजन ही नहीं है। अभी के कश्मीर और पीओजेके को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अंतर है। सड़कें वहाँ संकरी हैं, खराब मेंटेनेंस वाली हैं। बड़े टनल, आधुनिक पुल या व्यापक हाईवे नेटवर्क आवाम के लिए अभी भी वहाँ सपने की तरह है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, पर्यटन क्षेत्र अभूतपूर्व उछाल पर है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बन गया है। 2024 में रिकॉर्ड 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे।